ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती कांड अध्याय 40। आज है तृतीय दिन का श्लोक और अर्थ पठन। हम लोग जो भी कोई स्तुति श्लोक सहित जब करते हैं तो परिपूर्ण तरीके से पूजा और प्रार्थना में गिनी जाती है। तो आइए सुनते हैं शिवपुराण हर दिन। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। हमने कल सुना था कि चंडी जो है उसने रुद्र में अनन्य प्रीति करने वाले 11,000 करोड़ रुद्रगणों को अपने पीछे छोड़ दिया था, पीछे कर लिया। उस समय डमरू के शब्द, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के नादों से तीनों लोक गूंज रहे थे। उससे आगे आज का श्लोक पठन, 2 श्लोक पठन। तदा दुन्दुभिर्निर्घोषैः शब्दः कोलाहलो अभवत्, कुर्वज्जगन्मङ्गलं च नाशियेन्मङ्गले तरत्। गणानां पृष्ठतो भूत्वा सर्वे देवा समुत्सुकाः, अन्वयुः सर्वसिद्धाश्च लोकपालादिका मुने। इस प्रकार दुन्दुभि के निर्घोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाशक था। दुन्दुभि के निर्घोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाश करने वाला था। मुने बारात में गणों के पीछे होकर सभी देवता, सिद्धगण तथा लोकपाल अत्यंत उत्कंठा के साथ चलने लगे। मध्ये व्रजन रमेशो अथ गरुडासनमाश्रितः, शुशुभे ध्रियमाणेन छत्रेण महता मुने। चामरैर्विज्यमानोऽसौ स्वगणैः परिवारितः, पार्षदैर्विलसद्भिश्च स्वभूषा विधिभूषितः। हे मुने, बारात के मध्य भाग में बहुत बड़े छत्र से शोभित गरुड़ासन पर बैठे हुए भगवान वैकुंठनाथ विष्णु विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर चल रहे थे। उनके अगल बगल पार्षद घेरे हुए थे तथा उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे, जिससे विष्णु भगवान को कोई भी दिक्कत नहीं हो। तथा हमप्यशोभं वै व्रजन् मार्गे विराजितः, वेदैर्मूर्तिधरै शास्त्रैः पुराणैरागमैस्तथा। सनकादि महासिद्धैः सप्रजापतिभिः सुतैः, परिवारैः संयुतो हि शिव सेवन तत्परः। स्वसैन्यमध्यगः शक्र ऐरावत गजस्थितः, नानाविभूषितो अत्यन्तं व्रजन् रेजे सुरेश्वरः। विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा सनक आदि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और परिवार के साथ मैं भी शिवजी की सेवा में तत्पर होकर मार्ग में शोभा संपन्न होकर चल रहा था। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ देवराज इंद्र अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे। तदा तु व्रजमानास्ते ऋषयो बहवश्चते, वीरे जुरति सोत्कंठा शिवस्योद्वाहनं प्रति। उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से बहुत से ऋषिगण भी मार्ग में जाते हुए शोभा पा रहे थे। शाकिन्यो यातुदानश्च वेताला ब्रह्मराक्षसाः, भूत प्रेत पिशाचाश्च तथान्ये प्रमथादयः। तुम्बुरुर्नारदो हाहाहुश्चैत्यादयो वराः, गंधर्वाः किन्नरा जग्मुर्वाद्यानाद्माय हर्षिताः। इसी प्रकार शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुम्बुरु, नारद, हाहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व, नाम भी कैसे हैं देखो, एवं किन्नरगण हर्षित होकर बाजा बजाते हुए चले। जगतो मातरः सर्वा देवकन्याश्च सर्वशः,
गायत्री चैव सावित्री लक्ष्मीरन्यः सुरस्त्रियः एताश्चान्याश्च देवानां पत्न्यो भवमातरः उद्वाहः शंकरस्येति जग्मुः सर्वामुदान्विताः। संपूर्ण जगत की माताएं, संपूर्ण जगत की माताएं, देवकन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देव स्त्रियां, ये सब तथा अन्य देव पत्नियां और जगन माताएं शंकर जी का विवाह हो रहा है ऐसा जानकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गई। यहां पे 3 श्लोक एक साथ है फिर से। शुद्ध स्फटिक संकाशो वृषभः सर्वसुंदरः यो धर्म उच्यते वेदैः शास्त्रैः सिद्धैर्महर्षिभिः तमारूढ़ो महादेवो वृषभं धर्मवत्सलः शुशुभे अतीव देवर्षि सेवितः सकलैर्व्रजन् एभिः समेतैः सकलैर्महर्षिभिः बभो महेशो बहुशो अत्यन्त अलंकृतः हिमालयारस्य धरस्य संव्रजन् पाणिग्रहार्थं सदनं शिवायाः। शुद्ध स्फटिक के समान सर्व सुंदर वृषभ, जिसे वेदों, शास्त्रों तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, वृषभ को धर्म कहा है, उस पर सवार होकर धर्मवत्सल भगवान शिव जी संपूर्ण देवगणों तथा ऋषियों से सेवित होकर मार्ग में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इन सभी देवगणों, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए हिमाचल के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। शिव जी तो सुशोभित होंगे ही, क्योंकि उन्हीं का ही ब्याह था। तो यहाँ पे धर्मवत्सल भगवान शिव जी देवगणों तथा ऋषियों के साथ जा रहे हैं, इतने गणों के साथ जा रहे हैं और महर्षियों के साथ जा रहे हैं, और वो अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इत्युक्तं शंभुचरितं गमनं परमोत्सवं हिमालय पुरोद्भुतं सद्वृत्तं शृणु नारद। हे नारद, इस प्रकार मैंने शिवजी के वर यात्रा प्रस्थान का आपसे वर्णन किया। अब हिमालय के नगर में जो शिव चरित्र हुआ उस वृत्तांत को सुनिए। यहाँ पर अध्याय 40 परिपूर्ण हुआ है। कल से अध्याय 41। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिव यात्रा वर्णनम नाम 44 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।